तो स्वागत है आप सभी का एपिसोड 34 की एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में। इस एपिसोड में हमें नए एसीपी की एंट्री देखने को मिली एंड और क्या सब मिला समरी आइए जान लेते हैं। तो गाइस स्टार्ट होती है एंड हमें देखने को मिलता है कि एक बंदा अपना ऑपरेशन करवा रहा होता है लेकिन डॉक्टर्स उसके ऑर्गन निकाल रहे होते हैं। दूसरी ओर हमें देखने को मिलता है कि दया और अभिजीत फाइनली वापस आ गए, कल वाले एपिसोड में तो थे नहीं। और यहाँ पर दया आकर बताता है कि बारबोसा की कोई लोकेशन वो ट्रैक नहीं कर पा रहा है बिकॉज जहाँ से भी वो पूछता है तो कोई बंदा कहता है कि बारबोसा ब्राज़ील में है, कोई कहता है स्वीडन में है। हर अलग अलग जगह पे उसको बताते हैं अलग अलग रिपोर्ट्स, कुछ पता नहीं लग पा रहा है कि बारबोसा असल में है कहाँ। कुछ ऑफिसर्स सीआईडी की जो नई रखी थी वो बताती है कि उनको लाश मिली है। अब अभिजीत कहता है कि हम तो बारबोसा वाले केस पे काम कर रहे हैं, तुम वो वाले नए वाले केस पे ध्यान दो। लेकिन फिर नया एसीपी आयुष्मान आ जाता है। तो गैस नया एसीपी आयुष्मान आकर कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जो नया केस आया है जहाँ पर लाश ग्राउंड में मिली है, वो जो लाश है वो वाला केस आप लोगों को सॉल्व करना है। और ये आई गैंग का जो केस है, जो दया और अभिजीत कह रहे थे कि हम तो बारबोसा के जो केस है उसी को सॉल्व करेंगे एंड पूर्वी और पंकज को ये नया वाला केस दे रहे थे। इस चीज़ में एसीपी आयुष्मान ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। तो गाइस एसीपी आयुष्मान आते ही अपना रोब जमाने लग गया बाकी की सीआईडी के ऊपर एंड दया और अभिजीत के ऊपर भी, जो कि उनको पसंद नहीं आया। पहले तो उन्हें पता भी नहीं था कि ये एसीपी है या फिर कौन है, और फिर उन्होंने पूछा कि ये कौन है तो पंकज ने उनको बताया कि ये हमारे नए एसीपी है, यानी कि एसीपी आयुष्मान, जिन्होंने काफ़ी यंग एज पे जो है एग्ज़ाम वगैरह क्रैक कर लिए एंड वो बन गया एसीपी इतनी छोटी उम्र में ही। दया अभिजीत कह रहे थे कि आई गैंग हमारे हाथों नहीं बचेगी, लेकिन एसीपी आयुष्मान कहता है कि उसे बारबोसा जिंदा चाहिए। और बिकॉज आई गैंग से इतनी जुड़ी हुई है सीआईडी का पास्ट, तो वो कहता है कि आप लोग इस केस को सॉल्व नहीं करोगे, आप बहुत ज़्यादा पर्सनल जा रहे हो एंड आप अभी जो नया केस आया है उसको ही सॉल्व करोगे। सो गाइस यहाँ पर एसीपी आयुष्मान ने दया और अभिजीत को बारबोसा के केस से हटा दिया एंड ये जो नया लाश वाला केस है यहाँ पर इस पे लगा दिया। अब सालुंखे वगैरह सब जाकर उस ग्राउंड में लाश वगैरह को देखते हैं एंड उन्हें ये पता चलता है कि यहाँ पर और भी लाशें हैं, यानी कि एक लाश उन्हें जो मिली थी वही नहीं, उसके अलावा मल्टीपल लाशें हैं जो कि यहाँ पर दफनाई हुई है। दूसरी ओर ये जो नया एसीपी आयुष्मान है, कुछ तो इसको लेकर फिशी है, कुछ तो इसमें गलत चीज़ लगता है ये कर रहा है। बिकॉज इस कार में जाते जाते किसी के साथ बात कर रहा था एंड बोल रहा था कि दया और अभिजीत अभी भी उलझे हुए हैं एंड उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। एंड जिस तरीके का इसका प्लान था वैसा ही प्लान बिल्कुल जा रहा है। दया और अभिजीत को नए केस पे लगा दिया, उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं और इस तरीके की बातें ये किसी के साथ कार में जाते जाते कर रहा था और कह रहा था कि सीआईडी की सोच जहाँ पर ख़त्म होती है वहाँ पर इसकी सोच जो है वो शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर एसीपी आयुष्मान की भी कोई ना कोई मिस्ट्री है जिसको साइड बाय साइड दिखाया जा रहा है, जो कि आने वाले एपिसोड्स में धीरे धीरे अनफोल्ड होती हुई हमें नज़र आने वाली है। उसके बाद दया और अभिजीत को वैसे तो बारबोसा के केस से हटा दिया, लेकिन वो स्टिल अंधेरे में जाकर फाइल्स वगैरह चेक कर रहे थे बारबोसा की और आई गैंग की, जो कि अलाउड नहीं किया हुआ इनके नए एसीपी आयुष्मान ने। लेकिन ये सब चेकिंग कर रहे थे, उसी टाइम जो है लाइट ऑन करके एसीपी आयुष्मान को पता चल गया कि दया और अभिजीत यहाँ पर कुछ फाइल्स चेक कर रहे हैं। लेकिन लकीली अभिजीत ने बात संभाल ली और अभिजीत ने कहा कि ये तो जो नया केस वो सॉल्व कर रहे हैं उसी की कुछ फाइल्स देखने आए हैं एंड उसी से जुड़ा कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और बारबोसा से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद पता चलता है कि ये जो बॉडी मिल रही है यहाँ से, उनमें एनेस्थीसिया बहुत कम था एंड ये जो बॉडीज़ हैं उनके सारे जो भी बॉडी पार्ट्स वगैरह हैं वो निकाल लिए गए। अरविंद नाम का एक बंदा था जो कि विक्टिम है, जो कि एपिसोड के स्टार्टिंग में हमने देखी एंड इसकी भी लाश मिली है। ये एक्टिंग करने आया था लेकिन एक्टिंग तो कर नहीं पाया तो फूड डिलीवरी वाला बंदा बन गया। एंड इसी के बाद एसीपी आयुष्मान भी इसी के बारे में बात करते हुए बताते हैं कि वो भी एक्टिंग करना चाहते थे एंड उन्होंने भी ऑडिशन वगैरह दिए थे, लेकिन इतना ज़्यादा आसान नहीं होता एक्टिंग वगैरह करनी। बिकॉज ऑडिशन दिए लेकिन उनकी बात नहीं बनी एंड इसी करके फिर उनको एग्ज़ाम्स वगैरह देने पड़े एंड फिर वो यहाँ पर सीआईडी में बैठे हैं। तो ये जो अरविंद नाम का बंदा था ये भी विक्टिम बन गया एंड एक्टिंग करने आया था, पर इसने कोई ना कोई ऑपरेशन या बंदों से डॉक्टर से जाकर करवाया एंड इसके जो सारे ऑर्गन्स वगैरह हैं वो निकाल लिए गए एंड ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं बेच दिए गए होंगे। तो ये वाले एपिसोड में हमें जो कहानी देखने को मिल रही है वो यही है कि डॉक्टर जो है बंदों को उठाते हैं एंड उनकी ऑर्गन्स वगैरह बेच देते हैं। अभी एक ऐसा बंदा था जो कि एम्बुलेंस ड्राइवर था, उससे कुछ पता चल सकता था। पंकज पूर्वी उसके पीछे पड़े थे लेकिन भागते भागते उस पर एक कार से टक्कर हो गई, कार एक्सीडेंट हो गया एंड ये बंदा वहीं पर मर गया।
यानी कि सीआईडी के हाथ कुछ इन्फॉर्मेशन इस बंदे से ना लगी, और जिस बंदे ने कार इस पे मारी, जिसका एक्सीडेंट हो गया, वो डॉक्टर था इसी हॉस्पिटल में। एंड वो कहता कि वो बहुत थका हुआ था, डबल शिफ्ट से आ रहा था एंड उससे टक्कर इस करके हो गई, बिकॉज वो बंदा भागते हुए सड़क पे जा रहा था, इसकी कार के सामने आ गया। अब एसीपी आयुष्मान काफ़ी गुस्सा हो गए पंकज पूर्वी के ऊपर कि उनकी लापरवाही के कारण एक ऐसा बंदा इनके हाथ से गया। तो गाइस एंड में पता चल जाता है कि ये जो 2 नर्सेज हैं, एक तो ये हैं डॉक्टर के साथ मिलकर जो लोगों को पकड़ती हैं, बेहोश करती हैं और फिर ऑर्गन निकालती हैं, एंड ये जो डॉक्टर है ये मिला हुआ था इन नर्सेज के साथ, एंड ये वो मेन बंदा है जो कि ऑर्गन्स निकाल कर बेच देता है। वही वाला बंदा ये हो जिसने वो एक्सीडेंट किया, जो कि कह रहा था मैं डबल शिफ्ट पे थका हुआ था। तो यही मेनली वो डॉक्टर था जो ये सब कर रहा था एंड लोगों को मार देता था, उनके ऑर्गन्स निकाल कर आगे बेच देता था। ये कहानी थी। इनको सीआईडी ब्यूरो लेकर आ जाया जाता है एंड यहाँ पर इनसे पूछताछ करने लग जाते हैं सीआईडी की टीम्स, जो 2 नर्सेज थी उनसे भी एंड ये जो एक डॉक्टर था इनसे भी, कि कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन पता चले ज़्यादा, बिकॉज ज़्यादा ये मुँह खोल नहीं रहे थे। लेकिन तभी पे कि जो नर्सेज थी उन्होंने जहर खा लिया। जी हाँ, एकदम से इन्होंने जहर निकाला एंड खा लिया एंड वहीं पर वो मर गई। अब रोकने की कोशिश करी पूर्वी ने, पंकज ने और बाकी की जो 2 नई ऑफिसर्स हैं उन्होंने भी, लेकिन वो नहीं बची एंड नर्सेज जो है वो वहीं पर मर गई। जो डॉक्टर था उसकी पूछताछ कर रहे थे कमरे में दया और अभिजीत, लेकिन जब दूसरी जो नर्सेज मरी तो उसको देखने के लिए दया अभिजीत बाहर आए एंड फिर ये डॉक्टर ने भी अपने आप को कमरे में बंद कर लिया एंड फिर यहाँ पर सीआईडी वालों को थ्रेट्स देने लग गया। तो अपनी स्पीच इसने अलग ही शुरू कर दी और बोलने लग गया कि दया अब तेरी एक और हार आ गई है। एंड अब बहुत बड़ा रिवील यहाँ पर एपिसोड का हमें देखने को मिलता है कि वो ये है कि ये बंदा जो है आई गैंग से जुड़ा हुआ है, बारबोसा से के साथ मिलकर काम कर रहा है। जी हाँ, ये जो डॉक्टर है जो कि ऑर्गन्स वगैरह निकाल कर बेच रहा है लोगों के एंड लोगों को मार रहा है एंड उनकी लाश वगैरह दफना रहा है, कि ये बंदा बारबोसा के साथ मिला हुआ था, आई गैंग के नीचे काम कर रहा था एंड आई गैंग के लिए इसने अपनी जान दे दी एंड पॉइजन खा लिया। तो दया दरवाज़ा तोड़ के अंदर तो आ जाता है, लेकिन तब तक बहुत देरी हो जाती है। नर्सेज के साथ ये जो बंदा है किसने भी अपने आप को मार लिया होता है एंड फिर बाकी हमें यही देखने को मिलता है कि जब इन लोगों को लेकर आया गया था यहाँ पर कमरे में पूछताछ के लिए, ऑलरेडी इनकी चेकिंग करी थी पंकज ने कि इनके हाथ में कुछ है तो नहीं, जहर वगैरह तो नहीं है। तो तब तो इनके हाथ में जहर नहीं थी, लेकिन बाद में इनके हाथ में जहर तभी आएगी अगर कोई गद्दार होगा सीआईडी की टीम में। अब यहाँ पर सीआईडी का ये जो एपिसोड है यहीं पर एंड हो जाता है कि सारे सीआईडी ऑफिसर सोचने लग जाते हैं कि इनमें से गद्दार कौन है, बिकॉज जहर जो है वो तो इनके हाथ में बाद में ही दिया गया चेकिंग के बाद। तो सीआईडी का एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। बारबोसा आई गैंग की कहानी स्टिल कंटिन्यू है, चल रही है आने वाले दिनों में। और सीआईडी के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। कमेंट्स में बताओ एपिसोड कैसा लगा, वीडियो लाइक शेयर ज़रूर कर देना। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।